हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई के चैप्टर जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस नाम सुनते ही क्लास 12th वाले बच्चे डरते और घबराते हैं। इससे हर साल बोर्ड में 40 प्लस मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस कैलकुलस को ठीक ढंग से समझ लिया और प्रैक्टिस कर ली तो आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि इस कैलकुलस से 40 से 50% का वेटेज आता है। इस कैलकुलस ने एनसीईआरटी के 5 चैप्टर को कवर किया है, जैसे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। यह सारे चैप्टर्स एक दूसरे के कंसेप्ट पे रिलेटेड है, यानी आधारित है। इसको टॉपिक वाइज ही सीख सकते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो यह थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इस चैनल स्टडी यार्ड पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा और प्रीवियस क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आएंगे। हम बेसिक्स से स्टार्ट करके अपर लेवल पर जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। बस आप इस चैनल पर जुड़े रहे और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कैलकुलस के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिए। आज हम कंटिन्यूटी को समझेंगे। इस टॉपिक से 4-5 मार्क्स तक का क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाता है, नहीं तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस और 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। इस टॉपिक की खास बात है, इस टॉपिक में वैरायटीज़ बहुत कम है। मतलब अगर आपने 5-6 क्वेश्चंस इसके निकाल लिए तो आपको बाकी के क्वेश्चंस एक जैसे लगेंगे और एक स्टेप एकदम रटने वाले ही है। आपने एक 4-5 क्वेश्चंस करे तो आप बिल्कुल समझ लोगे। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इस टॉपिक से 2-3 तरह के क्वेश्चंस ही बनते हैं। पहला टाइप ये है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? डिस्कस द continuity, discuss the continuity of the function f defined by fx x plus 2 if x जो है ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1, और दूसरा है x माइनस 2 if x जो है ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन है। ये पहले टाइप है कंटिन्यूटी टॉपिक से। इसमें हमें डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी बताना है किस फंक्शन का, f फंक्शन का, डिफाइंड बाय ये। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का और 4 नंबर का भी आ सकता है। बेसिक्स यही है। इस क्वेश्चन को सीखते हैं किस पैटर्न से करते हैं, और इस जैसे क्वेश्चंस जैसे ये करेंगे वैसे बाकी सब सेम पैटर्न से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम आंसर 1 इसको सेम उतार लेंगे एक बार दोबारा। तरीका ये करने का, x प्लस 2, x जो है छोटा है किससे? 1 से, x माइनस 2 बड़ा है 1 से। ये उतारा। अब देखिए इधर लिखेंगे LHL। LHL क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये क्या है हमारा? 1। ये लिमिट 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट। तो यहां पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो यहां 1 लिख देंगे। लेफ्ट वाला है तो यहां लिख देंगे नेगेटिव। किसका? fx का। ठीक है, अभी समझ लेते हैं, बताता हूँ। अभी 2 मिनट और देना मुझे। ऐसा आया, फिर अब लिखेंगे लिमिट x के बदले हम कोई और वेरिएबल यूज कर लेंगे। हम करते हैं h टेंड्स टू 0।
f हो जाएगा 1 उतारेंगे यहाँ, नेगेटिव उतारेंगे यहाँ, h उतारेंगे यहाँ पे। अब x के बदले हमने 1 माइनस एच लिखा, तो पहले वाले नेगेटिव कैसे पता लगेगा? x छोटा है किससे? 1 से, तो यही नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये वाले फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह 1 माइनस एच पुट कर दो। x प्लस 2 था तो क्या करेंगे? 1 माइनस एच प्लस 2 एच उतारेंगे। अब हम h जब तक लिखेंगे जब तक हम h की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करते। तो अभी हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं। h क्या है हमारा? 0 प्लस 2, 1 में से 0 कटेगा कितना? 1 प्लस 2, कितना आंसर आया? 3। आंसर 3 आया। अब हम करेंगे दूसरा, राइट हैंड लिमिट RHL। क्या है ये? राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो 1 प्लस, राइट हैंड है तो प्लस आएगा किसका? fx का। अब प्लस क्या आएगा? ये x है बड़ा 1 से, बड़ा 1 से मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव इस वाले की बात कर रहे हैं। इस बार हम लिखेंगे लिमिट, अब x कर ले क्या लिखेंगे? h टेंड्स टू 0, 1 उतारेंगे यहाँ पे प्लस h। सेम करना है, इसमें हमने ये लिखा था माइनस था यहाँ पे, यहाँ प्लस था। अब क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां पे x है वहां पे हम 1 प्लस h लिख देंगे। लिख दो 1 प्लस h माइनस का 2। अब लिमिट को पुट कर देते हैं, तो इस लिमिट को लिखने की जरूरत अब नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 0 पुट कर दी, 1 प्लस 0 माइनस 2, 1 प्लस 0 1 माइनस 2, 1 में से 2 कटेगा कितना आंसर आएगा? -1। सेम तो आया नहीं। अब क्या लिखेंगे? सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब ये और ये बराबर नहीं है, यही लिखा है हमने। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर हमें क्या करना था? डिस्कस करना था किसको? कंटिन्यूटी को। देयरफॉर fx जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूस, मतलब बताता हूं, अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आता तो हम लिखते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर नहीं आए तो हम लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आया? सेम करना है। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बस समझ लीजिए, फिर सारे सेम है, एक जैसे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस। अब दोबारा डिस्कस करना है, बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है? f एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 fx क्या है? साइन 3x अपॉन tan 2x। इफ x टेंड्स टू, छोटा है किससे? 0 से। अब यहां लिखेंगे 3/2, ये क्वेश्चन ही दे रखा है हमें, x जो है बराबर है 0 से। यहां पे log 1 प्लस 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। x जो है बड़ा है 0 से, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, इसमें डिस्कस करना है, मतलब कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी तो वो कंटिन्यूस होगा, नहीं तो कंटिन्यूस नहीं होगा। भैया पहले क्वेश्चन में 2 थे, इसमें 3 है, ये कैसे? देखो पहले स्टेप क्या था? पहले लिखेंगे आंसर 2, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट डालेंगे x टेंड्स टू, यहाँ क्या है? 0 है तो लिखेंगे 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लगा देंगे माइनस fx। अब एक और वेरिएबल डिस्कवर करना है, h टेंड्स टू बोलते हैं, ठीक है, टेंड्स टू 0, f 0 तारा यहाँ पे माइनस h। अब जहां जहां x है वहां h लिखना है। अब पहले देख लेते हैं नेगेटिव यहाँ शो कर रहा है, x जो है छोटा है 0 से, छोटा मतलब नेगेटिव जाएगा, तो ये वाला इसकी बात कर रहे हैं हम फंक्शन की। तो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3, x के बदले क्या लिखना है हमें? 0 माइनस h। दोबारा नीचे जा लेते हैं, x के बदले क्या लिखना है? 0 माइनस h। अब h की वैल्यू, लिमिट हम तब तक लिखेंगे जब तक हम h की वैल्यू पुट नहीं करते। यहां मैं पुट नहीं कर रहा तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3, 0 में से h माइनस में कितना आएगा? माइनस का h, और tan 2 में से माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस का h। ये हो गया। अब
हमने 11th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा है कि साइन का कोई भी एंगल हो वो बाहर आएगा ऐसे, और tan का कोई भी एंगल में अगर नेगेटिव हो तो वो बाहर आ जाएगा ऐसे। ये हमने 11th में पढ़ा था, रिवाइज करवा दिया। तो ये भी ऐसे लिखा है। अब हम दोबारा लिमिट एक्सटेंड लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने भी इसके लिए पुट नहीं करी। साइन 3 थीटा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन 3h, ऐसे यहाँ माइनस का tan 2h, माइनस से माइनस कट गया। अब है साइन 3h अपॉन tan 2h। अब एक चीज और है, एक फॉर्मूला कह सकते हैं या एक वो कह सकते हैं क्या कि लिमिट, ये जरूरी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब अगर ये लिखा है x टेंड्स टू 0 जरूरी है, साइन थीटा मतलब साइन के बराबर जितना भी एंगल हो ना, अगर वो ही नीचे हो तो ये पूरा 1 हो जाएगा। ऐसी एक और है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, मतलब जो भी tan के आगे एंगल होगा ना, अगर वही सेम एंगल डिनोमिनेटर में होगा तो वो भी हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब देखिए, ये तो भैया ऐसा नहीं लिख रखा, तो इसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एच साइन 3h क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, किससे बनाने के लिए? सेम। तो 3h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें भी ऐसे कर दो। अब थीटा क्या है, इसमें 2h है, तो यहां के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। तो ये और ये तो हमारा 1 हो गया, ये और ये तो 1 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब h की वैल्यू है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम बाद में h की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए h से h कट गया। अब आगे हमें क्या लिखना है? अब हम लिमिट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा h कट गया। अब आंसर क्या है? 3/2। यहां क्या लिखेंगे? 3/2। ये हमारा आया सॉल्व करके, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करके। अब 3/2 तो यहां था। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। कैसे लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट लिखो। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखना था? राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x). अब हमें एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो x बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव, तो ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। अब जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे? 0 प्लस h लिखेंगे। तो आओ देखते हैं। लॉग से घबराना मत, कुछ नहीं है वो लॉग, सिर्फ एक आप मान लो जैसे नंबर होता है ना, ये उस सेंस में है। तो क्या लिखेंगे? लॉग 1 प्लस 3, x के बदले में क्या लिखना है? 0 प्लस h। नीचे क्या लिखेंगे? e की पावर 2, x के बदले क्या लिखेंगे हम? 0 प्लस h माइनस 1। ठीक है। अब देखिए सॉल्व, अभी हम h की वैल्यू ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम अभी पुट नहीं कर रहे। लॉग 1 प्लस 0 प्लस h आएगा, कितना आएगा? 1 प्लस 3h। दूसरा e की वैल्यू में 2h माइनस 1। अब एक फॉर्मूला और है जो हम 12th क्लास में नया सीखा है हमने। क्या है? देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जरूरी है। अगर log 1 प्लस x हुआ और यहां भी x हुआ तो वो हो जाएगा 1। मतलब log के साथ 1 प्लस x, जितना भी x हो ना, अगर वही सेम x हमारा यहां आया तो 1 हो जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला और है, लिमिट, ये जरूरी है, x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो वो भी आंसर हमारा आ जाएगा 1। कैसे? e की पावर x, जो भी x होगा वही वो वाला सेम x अगर यहां पे लिखा है और इस फॉर्म में लिखा है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा आंसर। अब देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसे कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग, ये हमारा थोड़ा बहुत इस फॉर्म में बनते हुए दिख रहा है। बस अगर हमारे नीचे भी हमारा अगर x आ जाए, मतलब 3h आ जाए तो बात बन सकती है। तो क्या करें? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो 3h से। कर दिया जी। अब नीचे वाला भी लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2h माइनस 1, ये भी हमारा इस फॉर्म में दिख रहा है। अब सेम जो x, यहाँ पर x क्या है? 2h,
इसको अगर हम नीचे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2h। अब देखिए log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 इंटू 3h, और ये कितना आएगा 1 इंटू 2h। एस से एस कट गया तो आगे अब लिमिट नहीं लिखेंगे। कितना आंसर है 3/2। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमारा 3/2 आया था, राइट हैंड लिमिट में भी 3/2 आया था। क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर है किससे, राइट हैंड लिमिट से, देयरफॉर क्या लिखेंगे, फंक्शन ही जो है, फंक्शन कौन सा फंक्शन, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखेंगे, फंक्शन एक्स एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। समझ में आया, कुछ नहीं करना, देख लीजिए एक बार। ये रहा क्वेश्चन था, हमें डिस्कस करना था कंटिन्यूटी को। हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया। ये फॉर्मूले में 11th में पता था कि साइन के अंदर कोई एंगल में माइनस होगा तो बाहर आ जाएगा, टेन का भी बाहर आ जाएगा। और ये 4 फॉर्मूले में नहीं सीखे, कौन कौन से, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, साइन थीटा अपॉन थीटा तो कितना 1, लिमिट एक्स टेंड टू 0 है, टेन थीटा बाई थीटा 1। और एक फॉर्मूला में नया 2 सीखा है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 है, log 1 प्लस एक्स आया तो 1। और एक और सीखा है लिमिट एक्स टेंड टू 0 ex माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आया। हाँ, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। एकदम तो कुछ चीज नहीं आती, टाइम लगता है, और ये चीज थोड़ी टफ है, तो इससे थोड़ा टाइम देना। ये नहीं कि एक नहीं आया तो परेशान हो जाओ आप, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। अब फाइंड करना है ऑल द पॉइंट ऑफ discontinuity of f where fx sin x अपॉन x if x जो है छोटा है 0 से, x प्लस 1 if x जो है इक्वल टू है और बड़ा है किससे, 0 से। अब देखिए ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारा। ये कैसे करते हैं, हमें बताना है, फाइंड करना है सारे पॉइंट्स जिसमें ये वाला फंक्शन जो है डिसकंटिन्यू आएगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो इसे अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल, डिसकंटिन्यू मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस होता है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। इक्वल आया तो हम लिख देंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नहीं आया तो हमें लिखना है डिसकंटिन्यूअस है, और हमें बताना है कि किस किस पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। देखो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। अब क्या करेंगे, आंसर 3 पहले इसको लिख लीजिए, साइन एक्स बाय एक्स, एक्स जो है छोटा है 0 से, एक्स प्लस 1, एक्स जो है बड़ा है 0 से। अब क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 लेफ्ट हैंड लिमिट है तो नेगेटिव एफ एक्स। अब करेंगे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब नेगेटिव है तो देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव कौन सा है, x जो है छोटा है 0 से, छोटा मतलब नेगेटिव, तो ये वाला वैल्यू आएगी। तो लिख दो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे, साइन 0 माइनस h कितना होगा, साइन माइनस h, और 0 माइनस h होगा। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि साइन के अगर कोई भी एंगल माइनस का हो तो बाहर आ जाएगा ऐसे, है ना। तो इसे भी ऐसे करेंगे। अभी h की वैल्यू यही है तो हम इसे लिमिट को लिखते रहेंगे, साइन माइनस इज इक्वल टू h, माइनस से माइनस कट जाएगा। और हमें पता था ये जरूर लिखना एग्जाम में, प्रेजेंटेशन पता लगती है और मेरे को पता लगता है कि आपको फॉर्मूला याद है और आपने इस फॉर्मूले से लिखा है। अब क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब अगर साइन के बाद में जितना एंगल यहाँ पे अगर उतना ही एंगल डिनोमिनेटर में होगा तो 1 हो जाएगा। साइन के बराबर में h है, उतना ही h है तो कितना आ गया 1। अब लिखेंगे 1, h हमारा गायब हो गया तो हमारा यहाँ गायब हो गया। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया 1। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट
x टेंड्स टू 0 है, राइट है पॉजिटिव एफ एक्स। अब एक इंट्रोड्यूस करेंगे क्या h, अब यहाँ के लिखेंगे 0 प्लस h। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या था हमारा, x की जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस h प्लस 1। अब 0 प्लस h कितना होगा, h प्लस 1, h की वैल्यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब h की वैल्यू में 0 पुट कर दी, 0 प्लस 1 कितना आया 1, तो यहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी बनाया था और राइट हैंड लिमिट भी बनाया, क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अरे वाह, ये तो कॉन्टिन्यूअस निकला, एट x इज इक्वल टू 0। और हमें बताना था कि डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स बनाए थे, तो क्या लिखेंगे, हैंस। अब जब भैया कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स तो एक भी नहीं होंगे, क्या लिखेंगे, हैंस देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था, फाइंड करना है हमें क्या, सारे पॉइंट्स जो डिसकंटिन्यूटी में है। पहले हम पता तो कर लेते कि ये कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू, हमने पता करा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पट करा, लेकिन बराबर आ गया। अगर बराबर आएगा तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। अब भैया जब कंटिन्यूअस है तो फिर डिसकंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं, हमने लिख दिया नो, कोई भी पॉइंट नहीं है जो डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आएगा। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी तो स्टार्ट करा है, पहली क्लास है आज कैलकुलस की, कोई नहीं टाइम लगेगा। कोई डाउट हो मैं बैठा हूँ, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा विद इन 24 आवर्स। बोल रहा हूँ 24 आवर्स, तो इतने में ही, ये नहीं कि आपका डाउट एक महीने बजा के सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, अब देखिए एक और नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं क्या। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a and b the function f defined as fx क्या है, 3ax प्लस b 11 5ax माइनस 2b इफ x जो है छोटा है किससे, 1 से, इफ x जो है किस बराबर है 1 से, इफ x जो है बड़ा है 1 से, और ये क्या है, इज कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 से। ये क्वेश्चन है, ये नया टाइप क्वेश्चन है, देखते क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब हमें निकालनी है a और b की वैल्यू निकालनी है जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा हो ना कि कंटिन्यूअस है, तो हमें निकालना हो a और b की वैल्यू या x और y की वैल्यू, a b c d की वैल्यू कुछ भी निकालनी हो तो उसको हम कंटिन्यूअस मानेंगे। ठीक है, ये नया टाइप है, इसे सीखते हैं। एग्जाम में आने की चांसेस इस टाइप में से ज्यादा रहती है, आप कोई सही सकता है, लेकिन चांसेस अगर आप मुझसे पूछो तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब क्या करेंगे, वही सेम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx लिमिट। अब एक वैल्यू वो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, h इज इक्वल टू 0 f 1 माइनस h। अब नेगेटिव कौन सा है, जो छोटा है x से, कौन सा है, ऊपर वाला। अब जहां पे भी हमारा x लिखा है वहां लिखेंगे 1 माइनस h प्लस b। अब h के लिए पुट करते हैं, कितना आएगा, 3a 1 माइनस 0 प्लस b, 3a प्लस b। अब ये आया। अब देखो ये तो हमें पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये तो गिवन है, क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज इक्वल टू है किसके, फंक्शन 1 से, तो क्या लिखेंगे, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 कहां से लिखा भैया आपने, x इज इक्वल टू 1 में क्या था, 11, तो हमने 11 यहां से लिखा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे,
राइट हैंड लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स लिमिट। अब वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, h इज इक्वल टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। अब पॉजिटिव कौन सा होगा, जो 1 से ज्यादा बड़ा होगा, तो कौन सा है 5a वाला। अब x पर लेकर लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 2b। अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं, h कितना है हमारा 0 कर दिया। अब यहाँ क्या आया 5a माइनस 2b आया। अब सिंस ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है, ये हमारा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट जो है बराबर है किससे, f1 से। राइट हैंड लिमिट क्या है हमारा 5a माइनस 2b, f1 क्या है 11। ये दो वेरिएबल आ गए। अब दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दे रखी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमें तो बहुत 10th में 11th में हमने बहुत करा है। क्या करेंगे, इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इसको मान लेते हैं पहली क्वेश्चन, इसको मानते हैं दूसरी क्वेश्चन। क्या करेंगे, यूजिंग लिखना है, सब कुछ लिखना है एग्जाम में अगर आपको फुल नंबर चाहिए तो। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वो क्या होता है, अब देखिए b खाली है यहाँ पे, तो इस वाली क्वेश्चन को करेंगे 2 से इंटू। 6 3 2 जा 6a प्लस 2b 11 2 जा 22। अब ये एज इट इज लिख देंगे, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 5 11a 22 प्लस 33 a इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 11 11 3 जा 33। a कितना हमारा आया 3। a की वैल्यू जब 3 आ गई तो किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, 1 या 2। मैं कर देता हूँ 1 में, पुट इन 1 3। a कितना है हमारा 3 प्लस b इज इक्वल टू 11 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 11। 11 में से अगर 9 माइनस करें कितना आएगा 2। आगे हमारी a और b की वैल्यू, जिससे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू 1। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर a की वैल्यू है हमारी 3 और b की वैल्यू है हमारी 2। ये जरूर लिखना, क्योंकि आपने a की वैल्यू कहाँ है, b की वैल्यू कहाँ है, और मैडम को टाइम नहीं मिला तो मैडम को लगेगा आपने b की वैल्यू निकाली है, a की वैल्यू नहीं निकाली, तो इससे मार्क्स कट जाए। तो लास्ट में अलग से लिख दो कि सिंस a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 2। बस हमें इतना ही करना था इसको इसमें। अब हम करते हैं एक नया क्वेश्चन। आगे समझ में मजे आ रहे हैं थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया। आप चिंता मत करिए, स्टडी आर्ट्स पे तो जो कुछ सीखेंगे खेलते हुए सीखेंगे मैथ्स। आओ नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक टाइप और है, मतलब करना सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। बस थोड़ा क्वेश्चन में हर टाइप के जरूरी करवाने इसलिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कोई नया टाइप का क्वेश्चन या नए तरह से क्वेश्चन ना आ जाए और आप घबरा ना जाओ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर विच। और हमें क्या निकालना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकालनी है, जिससे f(x) log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x। x जो है बराबर नहीं है 0 के, और दूसरा है k, x इज इक्वल टू 0, और ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वेश्चन में देना रखा हो ना, तब भी हम इसको कंटिन्यूअस मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है k की। अब क्या करेंगे, आंसर्स 5, लेफ्ट हैंड लिमिट सेम, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x). भैया ये तो 0 नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटी, और यहां दे रखा है या तो 0 के बराबर या 0 के बराबर नहीं। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, बराबर नहीं है तो हम इसे ही लेंगे हमेशा। राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, इसे ही लेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं कैसे। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। आप क्या करेंगे, पुट कर दो उसमें वैल्यू में, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जहां जहां हमारा x है वहां हम क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h। अब 0 माइनस h कितना होता है, माइनस h माइनस log 1 माइनस b। x कितना है, माइनस h, x कितना है, माइनस h। इतना हो गया, हाँ भैया हो गया।
आगे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस माइनस माइनस लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, बहुत बढ़िया, ये माइनस एक्स हो गया। अब एक आपको मैंने बताया था वो वाला कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, कौन सा था, लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम पॉजिटिव बना दें और इसको सेम लिख दें तो कुछ बात बन सकती है, तो करते हैं, log 1 प्लस, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, अपॉन माइनस तो हमारा लिख रखा है, ऐसे रहने देते हैं। अब ये माइनस का यहां लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस बी एच। अब माइनस एच यहां था तो माइनस एच यहां भी होगा, ये हो गया। अब क्या करना है, बराबर कर देता है इसे। अगर हमारा ए एच यहां लिखा हो तो बात बन सकती है, क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कि क्या, ए एच, तो कर दीजिए, ए एच यहां कर दिया, सिर्फ ए कराया मल्टीप्लाई हमने, ठीक है, ए कर दिया यहाँ पे। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस बी एच, यहाँ के लिखेंगे s तो है ही, b और कर देते हैं, b और कर देते हैं, ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंटू ए प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा पूरा 1, ये तो हमारा प्लस हो गया, कितना आया 1 इंटू बी। अब s तो हमारा इसमें है नहीं तो इसमें हमारा लिमिट हट गया, कितना आया, a प्लस बी आया। अब क्या है, ये तो हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 0, कितना आया, a प्लस बी इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आई इन टर्म्स ऑफ a एंड b, a प्लस बी आई। बस इस क्वेश्चन में इतना ही, आज के लिए इतना ही। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा कल। धन्यवाद। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे और आप कुछ सीखे तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी इस लॉकडाउन में अपने 12th और जेमेंस और नीट की तैयारी अच्छे से कर सके। धन्यवाद।